हाँ जी, नमस्कार जी। तो हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे व्यंजनों के बारे में अपने, ठीक है। तो व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा था और कुल संख्या कितनी थी अपने पास में इनकी? 31 थी। अधोगामी में इनकी संख्या थी 21, अग्रगामी में अपने पास में थी इनकी संख्या 7 और ऊर्ध्वगामी में 3 थी। तो इनको कुल मिलाकर के टोटल कितने होते हैं? 31 होते हैं। बात कर रहे थे हम अधोगामी वाले की। तो अधोगामी का मतलब क्या आता है? ऊपर से नीचे की ओर। जिस तरीके से अपन कॉपी में लिखते हैं तो अपना जो पेंसिल होता है वो क्या ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसी तरीके से इनको भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद में अपने अब ये अधोगामी वाले हैं कितने? 21 अपने पास में। तो इनको लिख लेते हैं अधोगामी वाले को पहले। अधोगामी वाले कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो ये च वाले है, च है, छ है, ज है। तो च, छ, ज। फर्क ये होता है ये 60 डिग्री के कोण पर तिरछे लिखे जाते हैं और ये हल्का हल्का, ये गहरा और ये गहरा, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना ट वाला आता है। तो ट वाला को लिख देते हैं, ये ट वाला हो गया, ये ठ हो गया और ये हो गया ड हो गया और ये वाला ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये वाला हल्का होगा और ये वाला भी हल्का होगा और ये गहरा होगा और ये गहरा होगा, ठीक है। इनका कोई कोण नहीं बनता है। इनका पहला क्या है? वैसे गोल है तो इनका तो कोण वैसे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, ये इनकी सबकी जो साइज है वो कितनी होगी? आधा सेमी होगी। आधा सेमी से ज्यादा किसी की नहीं होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन पै की। ये पै है, सॉरी तय की बात कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद में तय आता है। तय, द, द और द, ये वाले व्यंजन हो गए। तो तय को इंडियासु लिपि में कैसे लिखा जाता है? 90 डिग्री का कोण होता है ना, वैसे लिखा जाता है। ये हो गया तय, ये हो गया थ और ये हो गया द और ये हो गया द, ठीक है। वही बातें हैं। ये होगा हल्का, ये होगा हल्का, ये वाला भी हल्का होगा और ये क्या होगा? गहरा होगा और ये वाला भी गहरा होगा। और कितने डिग्री के कोण पर लिखे जाते हैं? ये 90 डिग्री के कोण पर लिखे जाते हैं और ये वाले 60 डिग्री के कोण पर लिखे जाते हैं, ठीक है। इनका कोई कोण होता नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही वक्राकार है, ठीक है। तो इनका कोण होगा नहीं। और बात उसके बाद में आती है अपनी पै वाली लाइन आती है। तो पै, फै, बै और भै, ये अपनी क्या है? आधार रेखा है। तो पै का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? ये वाला होता है। फै का होगा ये वाला, बै का होगा गहरा और बै का होगा गहरा, ठीक है। अब देखो चेंजिंग होती है यहाँ पर, इसमें चेंजिंग होती है यहाँ पर। इसमें क्या होती है चेंजिंग? इसमें पै का है वो हल्का आएगा, फै है वो भी हल्का होगा, बै है वो गहरा होगा। क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं तो इनमें दोनों में फर्क क्या होगा? फिर अपने को पता कैसे चलेगा कि ये पै है ये बै है? पता कैसे चलेगा कि ये तो हल्का होगा ये गहरा होगा? तो बता देंगे अपन ये तो बै है ये पै है, ठीक है। उसके बाद में अगले वाला आता है अपना फै। ये हल्का होता है ये गहरा होता है, तो इनको भी बता सकते हैं अपन कि ये गहरा है ये हल्का है। तो ये क्या होगा? हल्का, ये वाला भी हल्का होगा और ये क्या होगा? गहरा होगा। ये क्या होगा? गहरा होगा। ये दोनों ही गहरे होंगे। अब देखो इनके याद करने का तरीका है तो सीधा सीधा दे रखा है याद करने का तरीका। भाई अपने पास में 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 व्यंजन है अपने पास में, ठीक है। तो 16 व्यंजनों में से इसमें जो प्रारंभ वाले हैं वो तो होते हैं हल्के और 2 उसके बाद वाले होते हैं, 2 के बाद वाले होते हैं वो होते हैं गहरे, ठीक है। उनका सेम टू सेम दोनों का ही मिलता जुलता चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात आती है ये इसका दूसरा और चौथा रेखा अक्षर ये क्या है? डैश के द्वारा काट दिए जाते हैं। दूसरा और चौथा अक्षर ये डैश के द्वारा काटे गए, दूसरा और चौथा अक्षर ये डैश के द्वारा काटे गए। इस वाले में काटा नहीं गए, इसमें वक्राकार लिखा गया फै को और बै को। दोनों मिलते जुलते हैं, अंतर वही है कि ये तो होगा हल्का और वो होगा गहरा। तो ये तो होता है अपने 16 व्यंजन होते हैं। बात की थी हमने अधोगामी में कितनी की संख्या की? 21 की थी, जिनमें से हमने 16 तो लिख लिए, ठीक है। अब आगे वाले की बात करते हैं अपन। आगे वाले अपने पास में कौन कौन से बचते हैं? तो आगे वाले देखते हैं कि कौन कौन से बाकी रहते हैं। आगे वाले में अपने पास एक तो आता है कौन सा? स। कौन सा आता है? स, जिसे दंते से भी कहते हैं। दूसरा आता है अपने पास में
मूर्धन्य स और तालव्य स। इन दोनों का चिन्ह होता है हिंदी आशुलिपि में वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। इसका अलग होता है, इन दोनों का एक होता है। ठीक है, दंते स का अलग होता है जिसको हिंदी में दंते स बोलते हैं, और इसको मूर्धन्य स और तालव्य स। ठीक है, इन दोनों का एक ही चिन्ह होता है। उसके बाद में एक बाकी रहता है अपने पास में क्या है, और एक बाकी रहता है र और अड़। इन दोनों का भी एक ही चिन्ह होता है, इन दोनों का भी एक चिन्ह होता है। और उसके बाद में अपने पास में बाकी रहता है एक जय वाला बाकी रहता है, जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई थी नीचे। ठीक है, तो स। अब देखो 16 हमने देख लिए थे, फिर 17, 18, 19, 20 और 21। 21 की बात की थी हमने अधोगामी में। कितने की बात की थी? 21 की बात की थी। और सारे के सारे मैं जितने भी लिख रहा हूँ वो ऊपर से लेकर के नीचे की ओर लेके आ रहा हूँ। जितने भी मैंने लिखे हैं ऊपर से नीचे। इसको बै को मैंने लिखा है तो ये भी ऊपर से नीचे की लेके आया, तय को लिखा तो ये भी ऊपर से नीचे लेके आया, थ को लिखा है ये भी ऊपर से नीचे लेके आया, द को ऊपर से नीचे। तो अधोगामी का मतलब भी क्या होता है? अधोगामी में वो व्यंजन आते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं। अधोगामी में कौन से व्यंजन आते हैं? जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं। ये सारे ऊपर से नीचे की ओर लेके आया, मैं ये वाले भी ऊपर से नीचे की ओर लिखूंगा। तो 21 व्यंजन ऐसे होते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर नहीं लिखे जाते हैं कभी भी। गलतियां सबसे बड़ी इसमें यही होती है। अब देखो आगे वाले व्यंजनों की बात करते हैं अपन। अब ये जो जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होंगे? हल्के लिखे जाएंगे। तो ये देखो स वाला, ये स वाला आ गया अपना। ठीक है, अब ये स आ गया, सॉरी ये आ गया स अपना, ये आ गया स। अब ये वाला स है तो ये स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला है तो आगे वाले है को ऐसे लेके आए। सारे के सारे मेरा मार्कर जहां पर टिका है वहां मैं ऊपर से नीचे की ओर लेके आ रहा हूं। तो वो व्यंजन आएंगे किसमें? अधोगामी में। मेरा मार्कर मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ से लेकर के इसको नीचे लेके आया, तो ऊपर से नीचे की ओर लेके आ रहा हूँ। ये वाला अपना, ये भी वाला ऊपर से नीचे है वाला, वो भी मैं यहाँ से घुमा के इसको ऊपर के नीचे की ओर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये होंगे। और ये कितनी डिग्री पर बनेगा? 60 डिग्री पर बनेगा। ये कितने डिग्री पर आएगा? 60 डिग्री की तिरछा। 60 डिग्री होती है उतना तिरछा होगा ये। ठीक है, उसके बाद में रेड वाला आते हैं अपन। रेड वाला है तो ये भी ऊपर से नीचे यहाँ से पकड़ करके इसको कहाँ लेके आया? मैं नीचे लेके आया इसको। ठीक है, तो यह अधोगामी हो गया। उसके बाद में जय वाला आता है। ठीक है, तो जय वाला आता है तो इसको ये क्या होगा? गहरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। ये होगा गहरा, ये होगा गहरा। और ये बाकी हो गए वो सारे के सारे हल्के होंगे। ये वाला भी हल्का होगा, ये वाला भी हल्का होगा, और ये वाला भी अपना हल्का होगा, और ये वाला भी हल्का होगा। ठीक है, ये वाला जो है ये नुक्ता का जो नुक्ता का चिन्ह लगा हुआ है, नुक्ता की बिंदी लगी हुई नीचे। ये वैसे तो अरबी भाषा से लिया हुआ मानते हैं कुछ विद्वान इसको, लेकिन ये काम तो वैसे कहीं नहीं आता, लेकिन कहीं कहीं पर क्या काम भी आ जाता है। तो इसको भी बांधा गया है इसमें अधोगामी में। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ये लिखा जाएगा स की तरह ही, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये तो क्या है? हल्का है, और वो क्या है? गहरा है। तो दोनों में अंतर ही होगा। अब देखो 16 तो अपने पास में कहां पर हो गए थे? यहां हो गए थे भाई। एक तो च वाली लाइन थी अपने पास में, एक ट वाली लाइन थी, और एक कौन सी लाइन थी? त वाली, एक प वाली। 16 व्यंजन तो होते हैं, 5 वर्ण को आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में हमने 16 के बाद में 17वां स वाला दंते स वाला पढ़ा था, जो हल्का होता है और ऐसे वक्राकार लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में स वाला था, वो भी क्या होता है? हल्का होता है वाला, वो भी हल्का होता है, जो 60 डिग्री पर लिखा जाता है। और रेड वाला है वो भी क्या होता है? हल्का होता है। एक ये जय वाला है जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, वो वाला क्या होता है? गहरा होता है। ठीक है, तो 16 तो ये थे, फिर 17, 18 दोनों का एक ही चिन्ह होता है। ठीक है, फिर 19 और ये 20 और ये 21 व्यंजन हमने अधोगामी में देख लिए अपने। ठीक है, रेड का भी आ गया, जय का भी आ गया, है का भी आ गया, हल्का 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 गहरा। अब ये 31 व्यंजन तो देख लिए। इन सभी की साइज क्या होगी? इन सभी की साइज होगी आधा सेमी। कितनी होगी? आधा सेमी होगी। आधा सेमी से एक को भी ज्यादा नहीं लिखना है, सभी की साइज आधा सेमी होगी। और सभी के सभी व्यंजन ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाएंगे। हिंदी व्याकरण में शब्दार्थ में जो अर्थ होता है अधोगामी का, वो अधोगामी का अर्थ यही होता है
कि ऊपर से नीचे की ओर आना, ठीक है। तो उसी तरीके से इन सभी व्यंजनों में ऊपर से नीचे की ओर लेके आ रहा हूं, इनको भी ऊपर से नीचे, ये सारे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो इनमें यही होता है, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी में। अधोगामी और ऊर्ध्वगामी में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि जहां पर हम अपनी कॉपी में या डायरी में पेंसिल को लगाते हैं वहां से नीचे लेके आते हैं वो तो होता है अधोगामी, और जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है वो होता है ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी बाएं से दाएं की ओर। तो अधोगामी वाली बात अपनी होती है कंप्लीट। उसके बाद में बात करते हैं अपने किसकी, ऊर्ध्वगामी की। किसकी बात करते हैं, ऊर्ध्वगामी की बात करते हैं, या फिर अग्रगामी वाला ले लो पहले। भाई लेना तो अपने को एक ही है, कोई भी लो, सीखने तो सारे ही हैं, एक थोड़ी सीखना है। तो अग्रगामी वाला देख लेते हैं अपन पहले। ये अग्रगामी वाला ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो अगर का मतलब आगे बढ़ना, अगर का मतलब आगे बढ़ना। अपनी कॉपी की जो दिशा होती है हम कहां से लिखना शुरू करते हैं, उसको बाएं दिशा से लिखना शुरू करते हैं, और फिर लिखते लिखते कहां आते हैं, दाएं दिशा की ओर आते हैं। तो वो एक क्या है, आगे बढ़ना ही हो गया। किधर से, बाएं से दाएं की ओर। एक लाइन खत्म करते हैं तो बाएं से दाएं की ओर आते हैं। तो बाएं से दाएं वो क्या, आगे बढ़ना होता है। उसी तरीके से अग्रगामी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बाएं से दाएं की ओर बढ़ना। तो इसको मैं लिख देता हूं, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, ठीक है। ये व्यंजन वो होते हैं जो बाएं से दाएं की ओर लिखे जाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी थी अपने पास में, इनकी कुल संख्या 7 थी अपने पास में। कितनी थी, 7 थी अपने पास में इनकी कुल संख्या। अब वो 7 व्यंजन कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार कि 7 व्यंजन कौन कौन से हैं। एक तो क आ जाता है अपना, एक ख आ जाता है, एक ग आ जाता है, एक ग आ जाता है, ठीक है। 4 उदाहरण तो सीधे सीधे यही हो गए, ठीक है। उसके बाद में अगले वाला आता है अपने पास में मैं आता है, ठीक है। उसके बाद में न और अण आता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है, अन आता है, और एक आता है अड़ आता है। अब देखो यहां पर सबसे बड़ा फर्क होता है, देखो एक तो जो ये वाला होता है अड़ है, और एक ये वाला होता है अड़ है। ये दोनों में ही फर्क होता है, दोनों में अंतर होता है। जो रेड के साथ में अधोगामी में मैंने पीछे लिखा था वो था रेड वाला, ये वाला था, ठीक है। कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। जो मैंने अधोगामी में लिखा है जिसका चिन्ह मैंने आपको ये बताया है वो तो पीछे। अब ये बिंदी है, ये बिंदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखती है यहाँ पर। अब ये वाली यहाँ पर इसके नीचे लगी हुई, इसके इधर लगी हुई है, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पर नहीं होगा, ये वाली यहाँ पर है और ये वाली नीचे लगी हुई है। तो ये बिंदी तो कहाँ होगी, इधर होती है, और इसमें इधर होती है बिंदी। तो बिंदी का ही फर्क होता है और कोई वैसे कोई फर्क नहीं होता है। तो ये तो क्या है, एक तरह से उत्क्षिप्त वर्ण है। क्यों है उत्क्षिप्त वर्ण, फेंका हुआ मतलब बाहर से आया हुआ है, ठीक है, खुद से जोड़ा हुआ होता है एक तरह से, ठीक है। वैसे सही होता है अपना ये वाला, लेकिन इसको बाहर से जोड़ दिया इसको हिंदी वर्णमाला में, तो अब मानना पड़ेगा इसको उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे वाला अपना वाला अड़े वाला है, ये वाला था, ठीक है। ये किसके साथ में आएगा, अन के साथ में आएगा। किसके साथ में आएगा, अन के साथ में आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो 7 होते हैं, पहले ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों का एक ही चिन्ह होगा, इन दोनों का एक ही चिन्ह होगा, इन दोनों का भी एक ही चिन्ह होगा, इन दोनों का भी क्या होगा, एक ही चिन्ह होगा, इनका भी एक ही चिन्ह होगा। तो 7 वर्ण होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो अग्रगामी बाएं से दाएं की ओर। तो आप देख लेते हैं इनको कौन कौन से होते हैं 7। ये अपनी क्या है, आधार रेखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं कॉपी में, जिसको लाइन भी बोलते हैं कॉपी में। तो कै को लिखते हैं, तो इसको कै को, ये मैंने कै को लिख दिया। अब कहां से लेके आया मैं, ये अपने बाई दिशा से दाएं दिशा की ओर लेके जा रहा हूं। तो ये मैं देखो यहां से लेकर के इसको यहां लेके आया, और इसके साइज कितनी सभी की, आधा सेमी से ज्यादा नहीं। 31 के 31 व्यंजन है, उनकी सभी की जो साइज होती है वो आधा सेमी होती है, आधा सेमी से ज्यादा नहीं होती है और ना ही कम होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कै लिख दिया। उसके बाद में ख को लिखूंगा, तो ख को भी मैं बाएं दिशा से दाएं दिशा की ओर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ख
ख हो गया। उसके बाद में गे की बात कर लेते हैं, तो ये भी बाईं दिशा से दाईं दिशा की ओर आ जाएगा, यहाँ से पकड़ के इसको इधर लेके गया हमें। उसके बाद में घ वाला आता है, तो घ वाला भी ये हो गया, ठीक है। अब देखो वो बाद में करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं एक बार। ये क्या है, क्या है, और ये क्या है, ग है, दोनों एक है भाई, साइज दोनों की एक है, संरचना दोनों की एक है, तो फिर अंतर क्या है, इनको समझेंगे कैसे कि ये क्या है, ये ग है, इनमें अंतर वही है। ये हल्का है, वो क्या है, गहरा है। ये हल्का है और ये क्या है, गहरा है। ये तो क्या है, गहरा है, और ये क्या है, हल्का है। ये दोनों भी एक ही है, ये दोनों भी एक ही है, समझेंगे कैसे, वही बात है। ये क्या आएगा, हल्का आएगा, और ये क्या आएगा, गहरा आएगा। तब इन दोनों को अपन समझ सकते हैं आराम से कि ये है, ये। अब मैं यहाँ पर मान लो ये लिख दूं क्या है, और मैं ये कह दूं, एक ये लिख दूं, मैं ये कह दूं ये तो हल्का है और ये क्या है, गहरा है। तो आप बता सकते हो आराम से कि ये तो क्या होगा, क्या होगा, और ये क्या होगा, गहरा होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये हल्का हल्का और ये गहरा। अब बात आती है अपने मैं की पांचवें व्यंजन की। तो मैं कैसे लिखा जाता है, मैं ऐसे लिखा जाता है, मैं ऐसे लिखा जाता है। इसकी भी साइज ज्यादा सेमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कोण बनेगा नहीं वैसे, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वक्राकार है। उसके बाद में अगला नैण है, नैण जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अन और अड़े की बात कर लेते हैं, अन अड़े है, तो ये नैण वाला ये क्या है, दोनों ही हल्के हैं, ये दोनों ही क्या है, हल्के हैं। ये वाला भी हल्का है और ये वाला भी हल्का है, तो इसको क्या करेंगे, गहरा कर देंगे, इसको क्या करेंगे, गहरा कर देंगे, तो ये क्या हो गया, गहरा हो गया। ये बात होती है अपनी। और इनकी सभी की साइज कितनी होगी, आधा सेमी होगी। इनकी सभी की साइज कितनी होती है, आधा सेमी होती है। चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, कोई भी हो, 31 के 31 व्यंजन होते हैं। उनकी जो लंबाई होती है, उनकी साइज होती है, वो आधा सेमी होती है, आधा सेमी से ज्यादा नहीं होती है और ना ही कम होती है। अब बात आती है कि आधा सेमी को माप करके लिखे या वैसे लिखे, तो उसको क्या करना है, आपको माप करके नहीं लिखना है, बार बार आप अभ्यास करोगे उसका, 15-20 एक डायरी 2 डायरी भरोगे, तो उनको क्या है, धीरे धीरे अभ्यास से तो सब कार्य हो सकते हैं, तो अभ्यास करोगे तो अभ्यास से क्या है, ऑटोमेटिकली वो आधा सेमी आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो पहला कार्य तो क्या करना है, इनको लिखना, ठीक है। अब अग्रगामी वाला अपना काम कंप्लीट हो गया भाई। 21 व्यंजनों की हमने बात कर ली, 7 की हमने बात कर ली, कितने की बात कर ली, टोटल 28 की बात कर ली। अब बाकी की जो 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे हैं, वो किस में आएंगे, ऊर्ध्वगामी में आएंगे। 3 बच्चे हैं ऊर्ध्वगामी में आएंगे, तो इनको भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये वाले कै वाले का ये वाला है, ख वाले का ये वाला है, ग वाले का ये वाला, घ वाले का ये वाला, मैं वाले का ये, न का ये। इस तरीके से इनको देखना है, तो अपने अपनी कॉपियों में उतार लेना आप। उसके बाद में ऊर्ध्वगामी वाला देख लेते हैं कि ऊर्ध्वगामी वाला क्या कहता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वगामी वाला देखो, अब व्यंजन है अपने पास में, ये आता है अपना ऊर्ध्वगामी, ठीक है। ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की, ठीक है भाई, नीचे से ऊपर की ओर। सीधा सीधा इसका परिभाषा बना सकते हो आप, डेफिनेशन भी बना सकते हो इसकी कि ऊर्ध्वगामी व्यंजन कौन से होते हैं, ऐसे व्यंजन जो नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वगामी कहलाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 3 व्यंजन कौन कौन से आते हैं इसमें। इसमें कितने आते हैं, 3 व्यंजन आते हैं। कितने आते हैं, 3 व्यंजन आते हैं। तो 3 व्यंजन, बाकी के जो बच्चे वो आ जाएंगे इसमें। तो एक तो आता है अपना कौन सा, ल वाला, एक तो कौन सा आता है, ल, एक आता है अपना व, और एक आता है ये, ठीक है। एक तो आता है व और एक आता है ये 3 व्यंजन आते हैं, ल, व और ये व्यंजन आते हैं 3 इसमें। तो इनका देख लेते हैं, इनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ल, व और ये के चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो ल, इनकी भी साइज वही रखनी है, आधा सेमी, उससे ज्यादा नहीं रखनी है। तो ल को देखो, मैं नीचे से, मेरी मार्कर के ऊपर नजर रखना बस, मैं कहां से कहां लेके जा रहा हूं, तो नीचे से ऊपर की ओर लेके जाऊंगा इसको। तो ये मैंने नीचे से ऊपर की ओर लिखा, कहां से, यहां से और यहां तक लेके गया मैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर लेके गया और आधा सेमी लेके गया, उससे ज्यादा लेके नहीं गया, और ऐसा कैसा घुमाना है, ठीक। उसके बाद में वह वाला देख लेते हैं। तो वह वाला भी नीचे से ऊपर की ओर, ये देखो वह वाला नीचे से ऊपर की ओर,
ठीक है। तो वह ये वह कितने डिग्री पे लिखा जाएगा, 30 डिग्री पर लिखा जाएगा। ये 30 डिग्री पर लिखा जाएगा। इसकी जो तिरछापन है, इसका तिरछापन है वो कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। न 45 का करना है, न 50 का करना है, न 20 का करना है, न 10 का करना है, 30 ही होना चाहिए, ठीक है। और बात ये कि नाप करके लिखेगा तो नाप करके नहीं लिखना है, बार बार अभ्यास करोगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही 30 डिग्री आने लग जाएगा। उसके बाद में ये वाला देख लेते हैं अपन। तो ये वाला क्या कहता है अपने को, ये वाला हो गया। ये यहां से मैंने यहां से और यहां लेके गया, ठीक है। तो इन चिन्हों को क्या है, बहुत ही सतर्कता पूर्वक आपको ध्यान से इनको देखना है कि कैसे लिखे जाते हैं। थोड़ा सा भी कोई भी गलती उल्टी नहीं करनी इनमें कि मतलब वैसे सोच रहे थे कि हाँ देख लेते हैं, अपने को तो काम ही तो चलाना है, क्या निकलता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है इससे, क्या काम निकालने और उनसे क्या गलतियां होती है, फिर ये समझ में नहीं आती है उसके बाद में कि कैसे करें इनको। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है अभ्यास का। तो ये वाला ये कितने डिग्री पे लिखा जाएगा, 45 डिग्री पर लिखा जाएगा। कितने डिग्री पर लिखा जाएगा, 45 डिग्री पर। और इन तीनों की ये साइज क्या होगी, 1/2 मतलब आधा सेमी। आधा सेमी से क्या है, ना ही तो ज्यादा होंगे ना ही कम होंगे। तो ये देखो नीचे से ऊपर की ओर, बात क्या है ऊर्ध्वगामी की, अर्थ क्या होता है शब्दार्थ का, ऊर्ध्वगामी का यही होता है शब्दार्थ में कि नीचे से ऊपर की ओर जाना। भाई किसी भी चीज का नीचे से ऊपर की ओर जाना, तो वही चीज है इसमें, मैं यहाँ से यहाँ इसको लेके आया, यहाँ से इसको यहाँ पर लेके आया, ऊपर की ओर लेके आया, तो नीचे से ऊपर की ओर लेके आ रहा हूँ, इसलिए नीचे से ऊपर की ओर लेके आ रहा हूँ। इसका ये क्या है, तिरछापन कितना होगा, 30 डिग्री का होगा और इसका 45 डिग्री का होगा, ठीक है। ये होते हैं अपने व्यंजन, पूरे के पूरे कंप्लीट होते हैं यहाँ तक अपने व्यंजन। भाई व्यंजनों की हमने बात की है, तो व्यंजन कितने थे, व्यंजन अपने पास में 31 व्यंजन थे। फिर 31 व्यंजनों को हमने लिखने के आधार पर 3 भागों में बांटा था। 3 भाग, पहला भाग अपने पास में कौन सा था, अधोगामी था। दूसरा कौन सा था अपने पास में, अग्रगामी। और तीसरा कौन सा था अपने पास में, ऊर्ध्वगामी। तीनों के हमने शब्दों के अर्थ समझ ली कि अधोगामी का अर्थ क्या होता है, ऊर्ध्वगामी का क्या होता है और अग्रगामी का क्या होता है। फिर हमने ये बात भी बता, वैसे कोई पूछने वाला नहीं है अधोगामी ऊर्ध्वगामी, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया कि अधोगामी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में अधोगामी अपने पास में संख्या कितनी थी व्यंजनों की, 21 संख्या थी, जो हमने 21 के 21 पूरे यहाँ पर देख लिए। उसके बाद में अग्रगामी में अपने पास में 7 की संख्या थी और ऊर्ध्वगामी में अपने पास में 3 की संख्या थी। टोटल मिला के हमने 31 व्यंजन, 31 के 31 व्यंजन है वो देख लिए यहाँ पर, ठीक है। तो अपन को अब लिखना होता है, मैं ये बोलूं कि आपको क लिखना है, ख लिखना है, ग लिखना है, तो आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद हो गए सारे के सारे तो लिख सकते हैं उनको। बात ये तो है कि अभी शब्द बनाने नहीं सीखे, क्योंकि शब्द कहाँ से बनाएंगे जब तक हम स्वर नहीं लगाना सीखेंगे, स्वर भी तो लगाएंगे सबसे पहले। तो अपन बात कर लेते हैं अब स्वरों की, किसकी बात कर लेते हैं, स्वरों की बात कर लेते हैं। तो स्वरों को देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से स्वर होते हैं। ये तो व्यंजन वाला था पोर्शन अपना, ठीक है भाई। वर्णों को हिंदी स्वरलिपि में हमने 2 भागों में बांटा था। ये तो थे अपने 2 भाग, एक तो कौन सा था अपना स्वर वाला था और एक कौन सा था, व्यंजन वाला था। ये थे अपने भाग। व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा था और स्वरों को भी अब कितने भागों में बांट लेते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। स्वरों को कितने भागों में बांट लेते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से स्वर का भी वर्गीकरण कर लेते हैं। तो देखते हैं स्वर क्या है, कैसे नहीं है, ये देखते हैं। चलो ये देखो अपने पास में क्या है, स्वर है। स्वरों को अब हमने मित्रों क्या किया, 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, ठीक है। ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। 3 भाग होते हैं यहाँ पर, पहले वाला, दूसरे वाला और तीसरे वाला। अब देखो यहां पर मैंने लिख दिया, इसका क्या नाम लिखा, प्रथम स्थान। यहां पर मैंने लिखा इसका प्रथम स्थान स्वर, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया इसका नाम द्वितीय स्थान स्वर, द्वितीय स्थान स्वर। और यहां लिख दिया इसका नाम तृतीय स्थान स्वर, तृतीय स्थान स्वर। नाम से पता लग रहा है इसका तो क्या कि भाई जो प्रथम स्थान पर लगते हैं वो वाले स्वर है, जो द्वितीय स्थान पर लगते हैं वो वाले स्वर है, जो तृतीय स्थान पर लगते हैं वो वाले स्वर है।
अब सौरों की संख्या हमारे पास में कितनी थी? 10 थी। कितनी संख्या थी हमारे पास में? 10 थी। अब इसमें देखो सौर तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और मात्रा कितनी होती है? 9 होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा ही 9 होती है। इसमें सौर होते हैं 10। सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है, सबसे बड़ी इसमें, कि सौरों की संख्या तो होती है 10 और मात्रा की संख्या होती है 9। ठीक है, जिसमें से ए कोई मात्रा नहीं होती है तो ए को इसमें से 10 में से हटा देते हैं तो मात्रा कितनी बचती है अपने पास में? 9 बचती है। तो ये बात ध्यान रखना। वैसे मैं आगे और लिखवा दूंगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना। तो सौरों को हमने 3 भागों में बांटा, प्रथम स्थान सौर, द्वितीय स्थान सौर और तृतीय स्थान सौर। ठीक है, प्रथम स्थान सौर में कौन कौन से सौर आते हैं वो देख लेते हैं। प्रथम स्थान सौर में ये देखते हैं, पहला तो आता है अपने पास में कौन सा? आता है। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? औ आता है। और तीसरा कौन सा आता है? ऐ आता है। कौन सा आता है? ऐ आता है। द्वितीय स्थान सौर देख लेते हैं अपन। ठीक है, कौन से देख लेते हैं? द्वितीय स्थान सौर देख लेते हैं। तो द्वितीय स्थान सौर में क्या है? ए आता है, उसके बाद में ओ आता है और उसके बाद में ए आता है। ठीक है, आगे वाला तृतीय स्थान सौर देख लेते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? ई आती है, बड़ी ई आती है, ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है। होते हैं क्या? 10 गिन लेते हैं अपन। प्रथम स्थान सौर, द्वितीय स्थान सौर, तृतीय स्थान सौर। और ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, बताने पर याद हो जाते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, जो प्रथम स्थान पर लगने वाले वो कितने सौर है? 3 सौर है। उसके बाद द्वितीय स्थान पर लगने वाले 3 सौर है और तृतीय स्थान पर लगने वाले कितने सौर है अपने पास में? 4 सौर है। कितने सौर है? 4 सौर है। अब 4 में से ये देखो 3 तो ये हो गए अपने, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल मिला के कितने होते हैं? 10 होते हैं। और मात्रा कितनी होती है इसमें? 9 होती है। मात्रा की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। मात्रा की संख्या अपने पास में इसमें कितनी होती है? 9 होती है। और वो मात्रा ए को हटा देते हैं तो ये लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मात्रा हो गई अपने पास में। तो ए कोई मात्रा नहीं होती हिंदी या लिपि में, ए कोई मात्रा नहीं होती है। हाँ, सौर होता है सौर होता है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए का ध्यान रखना, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ए सौर होता है। तो ये होता है अपने ये वाली बात। अब देखो प्रथम स्थान सौर में आ गए अपने, द्वितीय स्थान सौर में आ गए और तृतीय स्थान सौर में आ गए। ठीक है, यहां तक बात होती है अपने कंप्लीट। तो इनके भी अब जिस प्रकार से व्यंजनों के जो चिन्ह थे तो इनके भी तो चिन्ह होते होंगे, इनके भी चिन्ह होते हैं। ये तो मैंने हिंदी में लिखा है। ठीक है, क्योंकि समझने में भी ज्यादा वो सही रहे। ठीक है, सही रहेगा। हिंदी के हिसाब से अपन सीखते चलेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि हिंदी और दोनों का कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे और फिर इन दोनों की तुलना करके चलेंगे, विश्लेषण करेंगे पहले और फिर इनका क्या कर देंगे? संश्लेषण कर देंगे। तो उसी तरीके से अपने को ये देखना है कि इसमें क्या होता है। प्रथम स्थान सौर, द्वितीय स्थान सौर, तृतीय। ये तो हिंदी वाले लिखे हैं मैंने, आशुलिपि वाले तो लिखे ही नहीं है अभी कि आशुलिपि वाले इनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, समझाने के लिए तो ये देख लेते हैं अपन। अब इसको कल देखेंगे अपन, अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें देखेंगे कि इनमें कौन कौन से अ आ ई के स्वर होते हैं। तो यहाँ तक का काम अपना होता है कंप्लीट। अब ये जो व्यंजन लिखा है इनका बार बार जितना आप अधिक से अधिक अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा इसमें स्पष्टता और तीव्रता आएगी। इसमें सबसे ज्यादा इसमें अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जो एक शॉर्ट हैंड की डायरी मिलती है मार्केट में, वो डायरिया ले आओ 5 या 7 डायरिया, और उन डायरियों को धीरे धीरे इनके 20-30 पेज भरते रहो। अभ्यास होता रहेगा और फिर धीरे धीरे हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक ही आज के लिए, और मुझे आशा है कि आप इसका अभ्यास जरूर करोगे और मैंने जो पढ़ाया है वो भी आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।